इयं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस् तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े तो पहले किसको प्रणाम करेगा? गुरु को। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही तो गोविंद से मिलाया है। अगर गुरुदेव नहीं होते तो गोविंद कैसे मिलते? इसलिए गुरु को प्रणाम करके, गुरु का वंदन करके, पूजन करके गोविंद की भक्ति में लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु के भक्ति में ही इतने लग जाओ कि गोविंद को भूल जाओ। आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल गोविंद को छोड़ करके गुरु जी के ही चक्कर में सब पड़ जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? गुरु का कार्य है गोविंद से मिलाना, और भक्त का कार्य है गुरु की भक्ति करके गोविंद के समर्पण हो जाना, गुरु का प्रणाम करके, धन्यवाद कह करके। गुरु जी का कार्य है गोविंद से मिलाना, और भक्त का कार्य है गुरु को धन्यवाद कह करके गोविंद की भक्ति में लग जाना। तभी जाकर के कल्याण होता है। जो गुरु गोविंद को छुपा करके अपनी भक्ति कराता है, या जो चेला गोविंद को छोड़ करके गुरु की ही सेवा में लग जाता है, उसका कल्याण नहीं होता, ना गुरु का ना चेले का। इसलिए गुरु का कार्य अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु जी आपको इतनी सारी कथाएं होगी करते हुए, 178 कथा शायद में यहाँ पर है। इतनी कथाएं हो गई, आपका कोई चेला चेली, कोई भक्त जगत कुछ नहीं। मैया हमारी कहती है बीना मैया का 10-20 लोग ऐसे बना दो जो कि थोड़ा थोड़ा सेवा करते रहे, आपका जो है कथा भागवत भी चलता रहे और आपका जो है तेल पानी भी चलता रहे। बीना मैया कई बार कहती है। और आपने देखा होगा कथावाचक 10-15 कथाएं करते हैं, हमारा 1000, 2000, 5000, 10,000 चेला चेले हो जाते हैं। गुरु का काम ये नहीं है। गुरु का कार्य ये नहीं है। गुरु का कार्य है हाथ पकड़ करके गोविंद से जोड़ना। और ये हमें बड़ा गर्व होता है, ठाकुर जी का बड़ा धन्यवाद कहते हैं कि हम महाराज आप जैसे भक्तों का हाथ पकड़ करके भागवत जी से समर्पित कर देते हैं, ठाकुर जी से जोड़ लेते हैं, आपको भक्ति करते रहते हो। और उसी का परिणाम है इतना बड़ा महाराज जो है अभी कुछ 100 वर्षों पहले नोटबंदी गया, लॉकडाउन गया, कितना लोग परेशान रहे। अरे भागवत जी की कृपा से चकाचक आनंद रहा। समझ रहे हो? चकाचक आनंद रहा। और ज्यादा अगर हम भी लोन तेल के चक्कर में फंस जाते, चेला चेले के चक्कर में, तो मुझे नहीं लगता कि इतना आनंद हमें मिलता। गोविंद अपने आप कृपा करते, ये गुरु का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए गुरु कौन है? सुखदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई और आगे चल पड़े, आगे चले गए। और राजा परीक्षित ने कथा को सुना, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चला और भगवान को पा लिया। तो ऐसे गुरु गोविंद दो खड़े कांके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ऐसे सुखदेव जी के चरणों में यहाँ पर प्रणाम किया गया है। बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले सदगुरुदेव भगवान की। व्रत है क्या आप लोगों का? आवाज नहीं निकल रही है। जब कईयों के व्रत होते हैं तो आवाज नहीं निकलती, खाए पिए और चकाचक तो महाराज को आवाज निकलती है। व्रत जिसका है वे चुप रहे, जिसका व्रत नहीं वे जयकारा जरूर लगाए। बोले सुखदेव जी महाराज की। हाँ, तो यहाँ पर सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया गया। श्रीमद् भागवत महात्म पहले अध्याय का 3रा श्लोक कि नेमिसे शूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशल शौनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि विराजमान है। चर्चा चल रही है कि कलयुग आने वाला है, क्या किया जाए, कैसे जीवों का कल्याण हो, कैसे उद्धार हो।
वहीं पर सूत जी का आगमन हुआ है। जैसे सूत जी का आगमन हुआ, सबने उठ करके दंडवत प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। सूत जी महाराज ने देखा कि भैया इतने बड़े बड़े ऋषि और मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। अरे भैया आप ये क्या कर रहे हो? शौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महात्मा के पहले अध्याय का 4था श्लोक। यहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में सूर्य के समान हैं। आप हमें कोई ऐसी उत्तम कथा का श्रवण कराएं जो कर्ण प्रिय हो, कर्ण रसायनम, जो रसायन के समान, औषधि के समान हो, जिससे सारे दुख दारिद्र्य दूर हो जाए, कष्ट दूर हो जाए। गुरु की जब कृपा होती है तो गुरु अपने शिष्य को समस्त ज्ञान दे देता है। आप अपने गुरु के कृपा पात्र शिष्य हो, वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हो, जिन वेद व्यास जी महाराज ने एक वेद के 4 वेद लिख दिए, जिन्होंने 18 पुराण लिख दिए, शास्त्रों को पुराणों को जिन्होंने लिखा, उनसे आप ज्ञान अर्जित करके आए। धन वृद्धा बल वृद्धा आय वृद्धा तथैव च ते सर्वे विज्ञान वृद्धास्य किंकरा शिष्य किंकरा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, पर इनसे भी बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। ते सर्वे विज्ञान वृद्धास्य। हम आपकी आयु को नहीं, आपके बल को नहीं, आपके धन को नहीं, हम तो आपके ज्ञान को प्रणाम कर रहे हैं। वह ज्ञान जो गुरु से आपको प्राप्त हुआ है, वही ज्ञान आप हमें दे दीजिए। कि भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। आप गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान हमें दे दीजिए, जिससे हमारे भीतर का समस्त अज्ञान दूर हो जाए। महात्मा के पहले अध्याय के 8वें श्लोक में बड़ा सुंदर कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा प्रयक्षति गुरो प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि समस्त चिंताओं को दूर कर देती है, समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देती है, स्वर्ग दिला देती है। परंतु गुरु की जब कृपा होती है और गुरु की कृपा से जब ये भागवत कथा सुनने को हमें मिलती है, जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है वैकुंठ लोक, गुरु की कृपा से ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए हे गुरुदेव, आप हमें ज्ञान दीजिए जिससे हमारे भीतर का अज्ञान दूर हो सके।